तुमको सब कुछ फ्री में दे। आई लव यू चलेगा, सबको चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करूं, बट यू लव मी यू डोंट वांट। तुम पूरा सरेंडर नहीं करोगे। तुझे मेरी पादुका का स्पर्श करना चाहिए। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी देते हुए उसके पैसे लोगे मेरे से। तो इफ गुरु, जो बहुत पॉपुलर अपना स्लैंग है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, तो उस गुरु को गुरु बनाने वाला ये शिष्य कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश बनाने वाला उसको ये शिष्य कौन है? वो तो उससे भी ऊपर हुआ ना। अब मेल तभी मेल हो सकता है जब फीमेल है। यदि एक ही सेक्स है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो मेल और फीमेल का मतलब ही नहीं होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं हमेशा। इसमें एक ही दूसरे के पूरक होते हैं। एक दूसरे को पूरक, पूरक मतलब पूरा करना, पूर्ण करना, एक दूसरे को पूरा करता है। लाइक लाइफ तभी तक लाइफ है जब तक डेथ है, अदरवाइज वो लाइफ ही नहीं होगी। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल समझो कि मान लो पूरा ही डार्कनेस है। यदि पूरा ही डार्कनेस है तो डार्कनेस और लाइट का मतलब ही नहीं हुआ। तो ऐसे मान लो कि पूरी ही लाइट है, तो पूरी लाइट है तो भी लाइट और डार्कनेस का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि एक ही चीज़ है। तुमको पता ही नहीं चलेगा दूसरी चीज़ कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। कॉन्ट्रास्ट में ही समझ में आता है ना तुमको, कॉन्ट्रास्ट में ही दिखती हैं चीज़ें। मान लो सफ़ेद पेज के ऊपर मैं सफ़ेद से लिख दूँ तो तुमको कैसे दिखेगा? सफ़ेद पेज के ऊपर काले से लिखना पड़ेगा ना, तभी तो वो दिखेगा। तो जो लाइट है उसके ऊपर तुमने काले से लिखा मतलब क्या कि तुमने लाइट को ब्लॉक कर दिया कहीं कहीं पे। इस पेज के ऊपर लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने चेंज कर दिया, तो ये जो चीज़ है अब वो काली दिख रही है। अब उस पर ये भी बोल सकते हैं कि हाँ रिफ्लेक्शन में कि ये उल्टा रिफ्लेक्टेड है, बट उससे मतलब चेंज नहीं होगा कि वाइट या वाइट दिख रहा है, क्योंकि ये सब सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये एक अस्त्र है। ये ड्यूअलिटी वाला अस्त्र है कि एक्चुअली सुदर्शन जैसा ही है कि ए बी को प्रूव कर रहा है तो बी को भी तो ए को प्रूव करना पड़ेगा, तभी तो वो पूरा होगा। मतलब ए इक्वल टू बी का मतलब ये भी है ना, बी इक्वल टू ए, वो इनवर्स में भी होगा, तभी वो इक्वल टू इक्वलिटी का मतलब होता है। लाइक रिच जो है वो रिच तभी हो सकता है ना जब वो पुअर हो कोई। मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसे है ये मैं तभी बोल सकता हूँ ना जब किसी के पास कम भी हो। सबके पास बराबर ही हुए तब कैसे बोलोगे कि मैं अमीर हूँ तुम गरीब है? मुझे कंपेयर करने के लिए दो चाहिए ना। ये गुरु वाला तो काट दिया मैंने ना। ये गुरु वाला जो तुमको समझाते हैं तुम बहुत इजीली उसको अब तोड़ सकते हो, क्योंकि असली में तो गुरु होना चाहिए कृष्णमूर्ति जैसा ही, रियल गुरु जो बोले ही ना कि तुम मतलब तुम खुद से सोचो, तुम खुद से अराइव करो। या फिर वो उल्टी साइड होना चाहिए कि वो फुल सरेंडर डिमांड करे। वो एक्चुअली एक ही बात है, कृष्णमूर्ति भी फुल सरेंडर ही डिमांड कर रहा है इन ए सेंस, क्योंकि ये ड्यूअलिटी में बहुत सारे तरीके से फंसाया जाता है तुमको बोला जाता है माँ ही भगवान है। अरे माँ माँ कैसे बनी जब बच्चा है? यदि संतान ही नहीं होगी तो माँ कैसे बनेगी? उसको माँ बोल सकते हो तो माँ का कंसेप्ट ही नहीं होगा। एक अकेली ह्यूमन मान लो पूरी सृष्टि के ऊपर बच गई, ठीक है, क्या वो माँ है? अब वो माँ बन ही नहीं सकती है। तो फीमेल है ना, माँ नहीं बनी है। माँ कब बनती है? जब बच्चा होता है। तो बच्चा भी तो माँ को पूरा कर रहा है उल्टा। तो यदि माँ भगवान है तो उस माँ को भगवान बनाने वाला बच्चा क्या है? ये होता क्या है कि ये ड्युअलिटी के अंदर हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री में ही एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटीज,
बट वो कॉम्प्लीमेंट्री में आइडेंटिटी जो एग्जिस्ट करती है उसमें एक आइडेंटिटी को ज़्यादा बड़ा बना दिया गया है। जैसे माँ संतान की आइडेंटिटी में संतान को तो फोड़ दिया गया है कि वाह भगवान है, संतान तो कुछ नहीं है। गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में गुरु भगवान है, शिष्य कुछ नहीं है। समझ रहे तो? अब वो क्यों ये चीज़ काम नहीं कर रही है, अब तुम इसको इनवर्स में देखना कि मैंने तुमको अभी समझाया ना कि यदि गुरु और तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब शिष्य हो। तो यदि गुरु भगवान है तो शिष्य भी भगवान हुआ, राइट? क्योंकि गुरु इक्वल टू शिष्य ही है ना। और अकेले में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती आइडेंटिटी। रिच की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब पुअर होगा। लाइट की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब डार्कनेस होगी। दिन की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब रात होगी। और सोचो सारे दिन ही दिन है। अब जैसे नॉर्वे के अंदर 6 महीने का दिन होता है तो 6 महीने को हो गया। अब मान लो कि ऐसे पूरे टाइम दिन ही रहे तो तुमको रात का पता कैसे चलेगा रात क्या होती है? तुमने तो दिन ही देखा है। तो वो इसको दिन भी नहीं बोलेगा ना, फिर तो वही है, मतलब वही चीज है बस। तो ये ट्रांजिशन हो ही नहीं रहा है। तो इसमें एक दूसरी बनाया ना मैंने, दूसरा अस्त्र ही है हमारा। ये थोड़ा बुद्ध ने बताया ना ये तरीका मेरे को कि सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि हम पहले तो 2 को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गुरु और शिष्य, दिन और रात। और उसके बाद उस 2 में से हम एक को प्रेफरेंस देते हैं, एक को बड़ा बना देते हैं, जबकि एक्चुअली में वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे मेल और फीमेल, उसमें से हम एक को बड़ा बना देते हैं, जैसे मेल को बड़ा बना दिया हमने। तो उससे क्या होगा कि जैसे उनके बीच की जो उन आइडेंटिटीज की अब इसको ऐसे मानो आई और यू, जो 2 आइडेंटिटीज हैं, ये आई और यू कुछ भी हो सकता है। ये आई और यू रिच और पुअर भी हो सकता है, क्योंकि 2 आइडेंटिटी तभी बनेगी ना। ये गुरु और शिष्य भी हो सकता है, दिन और रात भी हो सकता है, ये खाने वाला और खिलाने वाला, लेने वाला और देने वाला, किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री उसमें एग्जिस्ट कर सकता है ये पेयर में। अब उस 2 पेयर के बीच में तुम इंटरेक्शन को ऑब्जर्व करना। यदि 2 पेयर के बीच में जो इंटरेक्शन है, यदि वो रिवर्स नहीं है, यदि वो रिवर्स में वैलिड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि वो पूर्ण सत्य नहीं है। समझे? इस लाइक कि हम बोलते हैं एनिमल्स के बारे में, हमने पहले तो आइडेंटिफाई किया ह्यूमन एंड एनिमल्स, 2 आइडेंटिफाई कर दिया हमने कि लिविंग के अंदर 2 सेट ऑफ लिविंग बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। फिर हमने डिसाइड किया कि ह्यूमंस कैन ईट एनिमल्स, दैट इज ऑल राइट। बट इस स्टेटमेंट को यदि मैं उल्टा कर दूं कि एनिमल्स कैन ईट ह्यूमन, सो ये अलाउड नहीं होता है। तो इसका इनवर्स क्यों नहीं अलाउड है? मतलब फिर जो कि एक आइडेंटिटी को सुपीरियर कंसिडर किया गया है, एक आइडेंटिटी को इम्बैलेंस बनाया गया है। So it's like I hate you तो चलता है, but if you hate me then it is not accepted. I love you चलेगा, सबको चाहिए कि मैं तुम्हें प्यार करूं, but you love me you don't want to give love, you only want to take love. So ये जो गिव और टेक का जो ड्यूअल रिलेशनशिप है उसका बैलेंस ही नहीं है। तो ये इसका मैंने ये बनाया था ये कि the entire life problems and suffering arises from imbalance of what you do to others
वर्सेस व्हाट यू वांट अदर्स टू डू टू यू। कि तुम सामने वाले को तो चाहते हो कि वो पूरा सरेंडर कर दे, ठीक है, बट तुम पूरा सरेंडर नहीं करोगे। सामने वाले से तो चाहते हो कि वो तुमको पूरा प्यार करे, ठीक है, तुमको सब कुछ फ्री में दे, जैसे मैं दे रहा हूँ। तो सारा सारा ज्ञान मैंने तुम लोगों को, इतना सारा ज्ञान, ऐसा वाला ज्ञान जो कि तुमको साइकोलॉजिस्ट लाइक से लेके, साइंटिस्ट से लेके, लाइक पता नहीं आचार्य से लेके, सब लोगों का ज्ञान, जिनका ज्ञान का वो लोग पता नहीं, कोई 3,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई 50,000 रुपये कोर्स का लेता है, कोई कितने रुपये कोर्स का लेता है। तुम किसी कॉलेज में जाओगे वो 20 लाख रुपये लेगा तुमको मैथमेटिकल इक्वेशन समझाने के लिए, सेट थ्योरी समझाने के लिए। वो सब चीज़ें तुमको मैं फ्री में समझा रहा हूँ, बट तुम्हारे पास जो है, बेसिकली मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास मटेरियल नहीं है देने के लिए कुछ, मेरे पास ज्ञान है। अब ज्ञान की भी बहुत कीमत है संसार में। टेक्नोलॉजी की कीमत देखो, भारत इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी के लिए मिलियंस डॉलर दे देता है। ज्ञान की कीमत है ना, कि ये काम कैसे करती है चीज़, और वो वाला सारा ज्ञान मैं तुमको फ्री में दे रहा हूँ। बट तुम्हारे पास जो है, तुम्हारे पास मटेरियल है, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, बट तुम मटेरियल से मेरे से पैसे लेते हो। तो तुम चाहते हो कि मेरे पास जो है वो तो मैं फ्री में दे दूँ, बट तुम्हारे पास जो है तुम उसके पैसे लोगे मेरे से। तो ये इम्बैलेंस है ना। ये वाला भी तोड़ दिया मैंने, ये वाला असुर को भी भगा दिया मैंने। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, मैं उनको बोलता हूँ ना, जैसे संत सेवा आश्रम में रुको, या फिर अभी जैसे मैं इस जगह पे रुका हुआ हूँ, ये भी आश्रम ही है, तो आश्रम में जाके मेरे से पैसे लेते लोग। फिर लेकिन यार तुम भाई क्या क्या इंसान हो यार, मतलब। तो बाकी चीज़ें चाहिए नहीं होती है कि तुम्हारा स्टे का ये हो, तुम्हारा स्टे के पैसे लगे, खाने के पैसे लगे, वो सब तो हटा ही दिया बोले सब लेना। तो आओ बैठो, एक मोमेंट ऑफ सरेंडर चाहिए बस, तुमको वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, खत्म, बात ही आगे खत्म। और ये सब चीज़ें मैं प्रूव करूँगा ना। जो लोग ये सब इस चीज़ को गलत और वैसे बोलते हैं ना, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, लोग ऊपर वाली चीज़ों से जज करके उस इंसान के ज्ञान को जज करना चाहते हैं। बेसिकली तुम मेरे ज्ञान को डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुम मुझे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो सिगरेट मारता है, ये तो ऐसी चीज़ करता है, ये तो वैसी चीज़ करता है, ये तो ये क्रिया नहीं करता है, ये तो ऐसे नहीं करता है, ये तो वैसे नहीं करता है, ये तो पूजा में नहीं बैठता है। तो तुम बेसिकली इंसान को डिस्क्रेडिट कर रहे हो, तो कि तुम इंसान के ज्ञान के डिस्क्रेडिट नहीं कर पा रहे हो। फिर मैंने देखा कि हर एक चीज़ को तुम ऊपर अप डाउन, गलत और सही, मतलब डुअलिटी में देख रहे हो। तुम अप डाउन देखने के बजाय तुम सिर्फ ये देखो कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो रही है, और रियल में वही हो रहा है। लाइक पूरा प्रकृति का जो मैटर है और एनर्जी, वो तो कांस्टेंट है, वो कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। रियलिटी में तो एक्चुअली उल्टा है वैसे तो, बट ये तुमको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। रियलिटी में एक्चुअली में एनर्जी कुछ नहीं करती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब एनर्जी में कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ कॉन्शियसनेस में मूवमेंट है। मतलब इसको तुम उल्टा भी देख सकते हो। जनरली हम ऐसे बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस जो एक स्टडी विटनेस है, और एनर्जी उसके अराउंड घूमती है, और कॉन्शियसनेस उस एनर्जी को देखती है। और इसको तो यदि उल्टा कर दो, ड्युअलिटी, क्योंकि ड्युअलिटी यदि हम इसको सोल, लाइक कॉन्शियसनेस और एनर्जी की ड्युअलिटी में देख रहे हैं, तो वो उल्टा भी होना चाहिए। उल्टा भी होना चाहिए मतलब कि यदि कॉन्शियसनेस स्टडी है और एनर्जी की मूवमेंट को फील किया जा, कॉन्शियसनेस देख रही है, तो दूसरे तरीका भी वैलिड होना चाहिए कि एनर्जी जो है वो स्टैटिक है, स्टेडी है, और कॉन्शियसनेस की मूवमेंट को एनर्जी फील कर रही है। समझे? अभी जो मैंने बताया ना, यदि ड्युअलिटी के अंदर जो भी चीज़ लाई कर रही है, जो भी चीज़ जिसको तुम दो से बता रहे हो, तो वो हमेशा दोनों साइड से यदि वैलिड नहीं होगी तो वो नॉलेज नहीं है। तो वो एक्चुअली में
प्रूव्ड नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को प्रूव करने का तरीका यही होता है कि LHS इज इक्वल टू RHS एंड RHS इज इक्वल टू LHS। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वो इनवर्स में भी होना चाहिए। जैसे ओशो का अस्त्र मैंने उसी के ऊपर फेंका था। वो जो बोलता था कि डोंट लिसन टू एनीबॉडी, लाइक ओके डोंट लिसनिंग टू यू। इसको बोलते हैं सुदर्शन। सुदर्शन मतलब कि तुम उस चीज का पूरा सर्कल आइडेंटिफाई कर लो। सुदर्शन इसलिए चक्र होता है ना, चक्र का मतलब ही वही होता है सर्कल, कि वो पूरा लूप बना दिया तुमने उसका, कि यदि तू मेरे से ये करा सकता है तो फिर मैं भी तो तेरे से ये करा सकता हूं। यदि तू बोल सकता है कि गुरु की पादुका का स्पर्श करना चाहिए, तो फिर मैं भी तो बोल सकता हूं कि तुझे मेरी पादुका का स्पर्श करना चाहिए। समझे? क्योंकि वो रिलेशनशिप तो बराबर ही है ना। वो खुद ही बोल रहा है कि रिलेशनशिप बराबर की है। सदगुरु खुद ही बोल रहे हैं कि तुम बराबर रहो। जब वो अपनी बेटी को बता रहे थे ना, उनकी यही कहानी है ना, कि वो अपनी बेटी को बता रहे थे, उसकी बेटी बोले कि आप सबको सिखाते मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कि मैंने ये सिखाया कि ना किसी के सामने झुकना है, ना किसी के सामने लाइक तन के खड़ा होना है ऊपर, ना किसी से ऊपर होना है, ना किसी से नीचे होना है। तो फिर उस तरीके से देखा जाए तो शिष्य को भी उससे उनसे नीचे नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जो चीज तुम शिष्य को करने के लिए बोल रहे हो, वो चीज क्या तुम खुद करने के लिए तैयार हो? जवाब दो, जवाब दो। एक एक का जवाब लूंगा मैं। सब अस्त्र शस्त्र दे दिए ना महादेव ने मेरे को, त्रिशूल भी मिलने वाला है अपने को। महादेव ने तैयारी करके बताइए, तू बस तमस से मत डर। मतलब अभी क्या था ना, सुदर्शन 2 से चलता है, त्रिशूल 3 से चलता है। ये अब ये जो सही गलत था ना, ये इसकी ये वाली चीज में लाइक जनरली लोग बहुत ही कैजुअली बोल देते हैं ना, सही गलत कुछ नहीं है। उनको एक थप्पड़ मारो उनका रोना आ जाएगा, उनके बच्चों को एक थप्पड़ मारो तभी आ जाएंगे तो उनको थप्पड़ मारने। यदि मेरा थप्पड़ मारना गलत नहीं था तो फिर तू कैसे थप्पड़ मार सकता है मेरे को? या तो तू उसको गलत मानता है। यदि तू उसको गलत मानता है तो तू गलत क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुमने देखा कृष्ण ने ये वाला सुदर्शन चलाया था, कहाँ पे चलाया था मेरे को बता लो तुम लोग। तुम्हारे लिए क्वेश्चन है ये ना। बहुत सही तरीके से चलाया था उसने। मैंने जो वो देखा ना, बोला भाई ये तो खतरनाक इंसान है यार। मतलब उस टाइप पे चलाया था ना, जो उसने भीम को बोला था कि तू यहाँ पे जांग पे मार उसको, दुर्योधन को। तो वो रूल के अगेंस्ट था, मतलब कि तू गदा युद्ध के अंदर लाइक सिर्फ इस वाले हिस्से पे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहां पे नहीं मार सकते। बट उस कृष्ण ने, जो कि उस वाले कहानी के अंदर वो गांधारी से उसको कवर करा के उसका वो वाला हिस्सा कमजोर रह गया था। जो जानबूझ के उसको कमजोर करवाया कि हाँ इसका ये वाला हिस्सा कमजोर रखो। वो उसकी और बलराम की कन्वर्सेशन होती ना, मतलब उसको बोलता कि आप इशारा नहीं करोगे उसको, क्योंकि उनको पता चल गया था कि दुर्योधन का ये हिस्सा उसने कमजोर रखवा दिया है। तो बोला कि आप इशारा नहीं करोगे भीम को, कि चूंकि ये पांडव जो थे ना एक्चुअली वे सब कृष्ण के इशारे पे करते थे सारी चीज। मतलब ये मान के चलो कि वो सरेंडर में थे। कृष्ण जो बोलते थे वही करते थे। कभी कभी वो सरेंडर गायब हो जाता था, फिर वो थोड़ा ईगो आ जाती थी अर्जुन की, बुलाई मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी ना उसकी, या युधिष्ठिर की मोरालिटी वाली ईगो आ जाती थी कि नहीं नहीं ऐसे मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ। ये भी तो ईगो ही है, तुम झूठ नहीं बोल सकते, ये भी तो ईगो ही है। क्योंकि सच और झूठ भी तो ड्युअलिटी में ही एग्जिस्ट करता है ना। हम उस सच की बात नहीं कर रहे ना जो पूर्ण सत्य है, वन की बात नहीं कर रहे। रियलिटी और इल्यूजन पेयर में एग्जिस्ट करता है ना।
तब कृष्ण ने बहुत खतरनाक तरीके से यूज किया था ये सुदर्शन, कि बेसिकली जो तू मुझे करने के लिए बोल रहा है, यदि हम रोल को इन्वर्स कर दे तो क्या तू कर सकता है वो चीज? अहंकार अहंकार नहीं कर रहे थे ना लोगों को, और बड़े बड़े गुरु बड़े बड़े महर्षि भी फंसते हैं इस चक्कर में। क्योंकि यदि तुम अपने अपने ज्ञान अपने तप के बल पे बोल रहे हो कि तुम इस पोजीशन में हो और तुम ऐसे हो, तो यदि कोई दूसरा अपने ज्ञान और तप जिसका ज़्यादा हो, तो फिर तुमको उसका भी शिष्य बनना चाहिए। फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे पास ज्ञान और तप ज़्यादा है, मेरे पास मेथड्स हैं, ठीक है, और मैं तुमको सिखा सकता हूँ, तो शिष्य बना। वो बोला कि हाँ मैं सीखूंगा। बट यदि कोई दूसरा आता है, वो बोलता है कि मुझे तुमसे भी ज़्यादा मेथड्स पता है, जो तुमको भी नहीं पता वो भी मुझे पता है, तो तुमको शिष्य बनना चाहिए ना, तुमको उससे सीखना चाहिए। भाई तुझे कैसे पता है ये वाली चीज़? तो मैं तो ऐसे ही सीख रहा हूँ ना सबसे, मैं तो सबसे सीखता हूँ। हाँ भाई, इस बंदे को ऐसा क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? तो लगा अच्छा तेरे को ये पता है, चलो ठीक है ले लिया ये भी। तो तुझे क्या पता है जो मुझे नहीं पता है? इस तरीके से क्या होता है ना, उन लोगों को तो एक एक चीज़ पता होती है। जैसे एक गुरु को एक वाली चीज़ पता है, एक टेक्निक पता है, दूसरे वाले को एक टेक्निक पता है, तीसरे वाले को एक टेक्निक पता है, चौथे वाले को एक टेक्निक पता है। बट फिर अपने को तो दिक्कत ही नहीं है, अपने को सब पता चल जाता है। क्या तुम सारी टेक्निक सिखाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मैं पकड़ सकता हूँ यदि तुमने एक मोमेंट के लिए सरेंडर किया, क्योंकि एक मोमेंट के लिए सरेंडर करते ही मैं तुमसे समयमा कर सकता हूँ। समयमा मैं ज़बरदस्ती भी कर सकता हूँ वैसे तो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो फिर रूल में नहीं आएगा। मतलब रूल भी तोड़ सकता है भाई, जरूरत पड़े तो। वही कृष्ण वाली बात है। धर्म के लिए किया जाए तो छल भी धर्म भी है। ये भी तो सुदर्शन ही चलाया था उसने। कृष्ण ने बहुत सुदर्शन चलाया भाई, बहुत सुदर्शन चलाया। मतलब तुमको तो लाइक वो इंस्टेंस ही तुम बोलते हो सुदर्शन की, उसने शिशुपाल का वध कर दिया, इसका ये कर दिया, वो तो उसने फिजिकल में चलाया था। उसने लाइक मेंटली सुदर्शन इतना चलाया है ना, इतना चलाया है ना, तुम देख देख के फल भाई जो तुम ऑब्जर्व करने लग जाओगे ना। क्योंकि 3 लेवल पे होता है ना ये, लाइक फिजिकल में उस चीज़ को समझना। लाइक एक तो मैं सर्कल को समझ लूँ कि सर्कल क्या चीज़ होती है, और उस सर्कल को समझ लूँ कि थॉट जो है वो उसका लूपिंग कैसे कर सकता हूँ मैं किसी भी थॉट का। जैसे आई लव यू, यू लव मी, अब मैंने उसको लूप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया, टेल से आगे माउथ पे कनेक्ट कर दिया मैंने। टेल से माउथ पे कनेक्ट करने को ही तो वही बोलते हैं ना, द स्नेक ईटिंग इट्स ऑन टेल, तो सर्कल बन गया, लाइक क्लोज्ड फॉर्म बन गई वो। तो मेंटली भी तुम सुदर्शन चला सकते हो, एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था, जो महाआश्रम में था कोयम्बटूर में, तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक जैसे ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो, इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक कर दिया मैंने। समुद्र मंथन जैसा नहीं होगा ये, वही चीज़ कर रहे हो तुम, लाइक किसी चीज़ को मथना जो होता है, मथोगे कैसे? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और राइट लेफ्ट में ही जब पार्टिकल घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है। मतलब ये जैसे ये सर्कल है ना, अब तो मैं दिव्य दृष्टि भी डाल सकता तुम्हारे इधर, तुमको सर्कल ही दिखेगा मैं जब बना हुआ तो। ये सर्कल हुआ ना, तो अब इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो, ये इस वाला, ये इस वाला। तो अब ये यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, इस साइड में मूवमेंट किया राइट, फिर वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो सर्कल बना ना वो। उसको लाइन के मूवमेंट में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो ऐसे जा रहा है राइट लेफ्ट। अब मैंने देखो तुम्हारी सब गुरुओं की टेक्निक याद बता दिया तुमको, जबकि उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा पता है।
अब मुझे तुम मैं टेक्निकली तुमसे मार्क्स पूछ रहा हूँ ना, यदि उस गुरु के वो 100 मार्क्स यदि तुम उसको दे रहे हो तो मुझे कितने मार्क्स दोगे तुम? मुझे तो उन सब गुरुओं की टेक्निक पता है, मैं सब गुरुओं की टेक्निक तुमको समझा भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। मैं तुमको हठ योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको क्रिया योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको कर्म योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको ज्ञान योगा भी करा सकता हूँ। ज्ञान योगा के अंदर भी मैं तुमको सिर्फ एक चीज़ नहीं करा सकता, मैं तुमको अनगिनत तरीके से करा सकता हूँ। क्रिया योगा के अंदर मैं तुमको अनगिनत तरीके से क्रिया करा सकता हूँ, क्योंकि एनी मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज क्रिया ओनली। जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर सेट में हो, वो पर्टिकुलर सेट में तो कराई जाती है ताकि वो तुमको, वो वही मेथड क्रैक हुआ है। अब तुम इसको सही में यदि विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर देखोगे तो शिव ने वो मेजरमेंट कभी नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ बेसिक दिया है कि तुम इन ब्रेथ लोगे और आउट ब्रेथ, उसके बीच का जो होल्ड है उसको ऑब्जर्व करो। वो होल्ड तुमको समझ में आ गया, जो बीच का जो शून्य जो आता है दो मूवमेंट्स के बीच में, तो तुम कर लोगे, डन। और उस शून्य को ऑब्जर्व कराने के लिए फिर प्राणायाम की डिटेल टेक्निक बनाई गई कि हाँ तुम इस रेशो में सांस लो, तो कि जनरली लोग शून्य को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सिंपल तरीके से। तो क्रिया को ऑब्जर्व करना मतलब कि जब क्रिया नहीं हो रही है उसको देखना, तभी तो मोमेंट का पता चलेगा ना। इसको भी तुम डुअलिटी में देखो ना, ज्ञान योग हो ना वह खतरनाक, मैं हर चीज को ज्ञान योग से सिद्ध कर सकता हूँ। मूवमेंट को देखने के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिक होना चाहिए, मतलब कोई चीज मूविंग है इसका मतलब कोई चीज नॉट मूविंग भी है, कोई चीज लिविंग है इसका मतलब कोई चीज नॉट लिविंग भी है, कोई चीज यदि साउंड है तो कुछ चीज साइलेंस भी है। वो साउंड इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि साइलेंस है, अदरवाइज सिर्फ एक ही साउंड चलती रहेगी कंटिन्यूअस। और सोचो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही साउंड चल रही है कंटिन्यूअस, तो तुमको वो साउंड महसूस ही नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यूस ही चल रही है, उसमें ऊपर नीचे वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यदि चेंज ही नहीं होगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये साउंड चल रही थी। ओम की जो साउंड है वो वही साउंड है ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आती वो वाली साउंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही है पूरे टाइम। उसके ऊपर वाली साउंड तुमको दिखती हैं क्योंकि वो आती हैं और जाती हैं, आती हैं और जाती हैं, तो तुम उसका इनिशियल और एंड पॉइंट देख पाते हो। तुम लोगों को यार सही में तुमको पता नहीं भाई, ये इंसानियत ही कुछ अलग है यार, मतलब सही में मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं यदि बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते, मैं बोल रहा हूँ यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। और नहीं भी आता होगा तो महादेव महादेव समझ में आते हैं मेरे को। इसका भी मैंने क्रैक किया है। इसका भी फॉर्मूला अस्त्र मैंने निकाला है। इसका सिखाता है मैं तुमको अस्त्र। बहुत सारे अस्त्र बनाए रहे मैंने आज बैठ बैठ के, महादेव ने बनवाते गए मेरे से, ये बना ये बना ये बना। अब देखो ये ऐसे होता है, एक शून्य है, एक इकाई है और एक अनंत है। शून्य है 0, इकाई 1, अनंत इन्फिनिटी, 0 1 इन्फिनिटी।
अब ये जो वन है, ये एक्चुअली ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो तुम अपने आप को 50 मानते हो कि मैं 50 हूँ। अब ये 50 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इलॉन मस्क अपने आप को मानता है कि भाई मैं तो $300 बिलियन हूँ तो उसका जो वन है बेसिकली $300 बिलियन हो गया। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस $300 बिलियन को इनफाइनाइट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो हो ही नहीं सकता टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही वही है। तो इसको इनफाइनाइट करने का लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो तुम्हारी जितनी वैल्यू है तुम उसको समझ लो। मान लो मेरी 30 भी वैल्यू है कि मैं 30 को समझ गया, और फिर मैंने -30 समझ लिया। -30 मतलब कि मैंने 0 समझ लिया। यदि मैंने -30 समझ लिया और मैंने 30 को समझ लिया तो मैंने इन्फिनिटी को समझ लिया। इसको लाइक मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि क्योंकि ये तीनों, इन तीनों में से यदि किसी दो को समझ लिया जाए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना कि ये ट्रायंगल तो तभी बनेगा जब तीसरा पॉइंट हो। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। अब 2 पॉइंट से यदि मैं किसी भी तीसरे पॉइंट में जोड़ूंगा तो वो अपने आप ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये वो वाली चीज़ है। अब इसको दूसरे तरीके से समझाता ना तुमको बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ये आज किसी ने मेरे पे ये अस्त्र मारा ना, किसी असुर ने मेरे पे ये अस्त्र मारा। कोई तो स्टूपिड असुर था ना। स्टूपिड असुर मतलब कि जो डम प्रिटेंड करते हैं ना ऐसे कि हाँ नो नो, जो तुमसे बार बार बात रिपीट करवाते हैं। व्हाट 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 व्हाट, लाइक समझ रहे हो। वो तो बेसिकली तुम्हारी एनर्जी को लूप में घुमा घुमा के तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करा रहे हैं पर यदि तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा है, यदि तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो तुम बात क्यों कर रहे हो। यदि तुम बात कर रहे हो तो लाइक तुम बार बार वट वट क्यों कर रहे हो। लाइक तुमको यदि सिर्फ टेक्सचर ही सुनना है मेरे साउंड का तो सुनते जाओ ना, फिर मतलब क्या है तुमको बट ये स्टूपिड असुर होते हैं ना, मतलब कि उनके आसुरी प्रवृत्ति बहुत होती है, बट उनको सिर्फ वो ये लूप ये वाले तरीके से समझ में आते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं ऐसे तो को इस तरीके से फंसाते हैं, मतलब एनर्जी वेस्ट कराते हैं बेसिकली। फंसाते हैं तो क्या ही है, तुम्हारी शक्ति को तो वो वेस्ट करा देंगे, तो अपने आप ही शक्ति कम हो जाएगी बस। तो वो बेसिकली वो जीत गया फिर वो असुर। तो इसको मैंने नाम दिया स्टूपिड असुर। इसका डिटेल में भी बातें करेंगे, बट अभी पहले इस चीज़ पे बात करते हैं। तो ऐसे कन्वर्सेशन हुई ना, तो अब इसको मैंने वैसे भी लिखा है कि ये क्या है, नथिंग, ये है समथिंग। समथिंग अब कुछ भी हो सकता है, मतलब नथिंग और एवरीथिंग के बीच में जो भी है वो समथिंग है ना। ये है एवरीथिंग। तो मैंने बोला आई नो एवरीथिंग, कि आई नो इन्फिनिटी। तो उसने मेरे से बेसिकली यहाँ पे कुछ पूछा, क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लाइक फर्जी चीज़ें। लाइक वो कॉन्सर्ट वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे वहाँ पे क्यों नहीं है, ये म्यूजिक शो क्यों नहीं हो रहा है, लाइक बकवास चीज़ें। चूँकि स्टूपिड असुर था ना, तो बकवास चीज़ें फेंक रही है वो पूरी बकवास चीज़ें फेंक रही है, जो कोई तुल नहीं बनता। भाई मेरे से क्यों पूछ रही है भाई कि ये म्यूजिक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मेरा क्या रोल है, मैंने बोला है कि तेरे को म्यूजिक शो हो रहा है बट वो वही है, बकवास चीज़ें फेंकते हैं ना वो स्टूपिड असुर। तो उसमें उस सवाल के जवाब में फिर फाइनली मैंने बोला कि आई डोंट नो। तो फिर उसने उस चीज़ को पकड़ा, बोला कि यू आर सेइंग यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो दिस थिंग। मैं लाइक बात तो सही है, बट फिर महादेव ने मेरे को समझाया कि देख इसका क्या तरीका है, इसको काटने का अस्त्र क्या है इसका, कि यू नो वट यू नो मीन्स यू नो समथिंग। कि मैं 50 हूं वो मुझे पता है, ठीक है। एंड यू नो वट यू डोंट नो मीन्स यू नो शून्य। गेट इट। इफ
देन इट मीन्स यू नो एवरीथिंग, बिकॉज दो ही तो चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वट यू नो एंड वट यू डोंट नो, वट यू नो बोथ। तुमको ये भी पता कि मुझे क्या पता है, और तुमको ये भी पता कि तुम मुझे क्या नहीं पता है, तो एवरीथिंग हो गया ना, नो वन। और इसका दूसरा तरीका समझने का भी यही है कि तुमको वन पता है और तुमको जीरो पता है, तो अपने आप ही इन्फिनिटी पता चल गया तुमको। इन्फिनिटी वो कहाँ भागेगा फिर। इसको वैसे भी समझ सकते हो, त्रिमूर्ति में से ही तुमने दो दो देवों को समझ लिया, विष्णु को समझ लिया और शिव को समझ लिया, तो ब्रह्मा कहाँ जाएंगे। अब इसको वैसे देखो, विष्णु को समझ लिया मतलब कि प्रेजेंट में तुम जो हो, तुमको उस चीज का फुल अवेयरनेस है। शिव को समझ लिया मतलब कि तुम नथिंगनेस में तुम पूरा ग्राउंडेड हो, नथिंगनेस में ग्राउंड होके, जीरो में ग्राउंड होके ही तो तुम 50 पे पहुंचोगे ना। अब 50 पे पहुंचे, जीरो ही हिल गया, तो जीरो ही हट गया वहां से, तो 50 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो 5 ही रह जाएगा फिर। जीरो जीरो को पकड़ा है तभी तो सारी गिनती आगे बढ़ी ना, कि जीरो बैठा हुआ है वहां पे, इसलिए सारा लाइक 10, 100, 10,000, फिर 1,00,000 ये सब बन पाया। वो एक, ये सब क्या है, एक के आगे की जीरो ही तो है, एक के आगे जीरो लगा दिया तो 10 बन गया। अब एक को समझ लिया और जीरो को समझ लिया, तो इन्फिनिटी तक तो पहुंच ही जाओगे तुम। ये वाला सही था यार, ये वाला लाइव लाइव आया है ना, ये वाला मैंने पहले नहीं सोचा था ऐसे। तो महादेव से डायरेक्ट वो हो रहा है करेक्शन, डायरेक्टली शिव तुमको बता रहे हो। मतलब काउंटिंग को यदि तुम देखोगे तो वही तो है, 1, 10, 100। अब ये 1, 10, 100 क्या है, एक, पहले तो जीरो और एक है, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है वो इन दोनों से ही तो बनी हुई है, इन्फिनिटी का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यदि एक और जीरो हट जाए तो क्या करेगी इन्फिनिटी, कुछ होगा ही नहीं, मतलब फिर वो तो ब्रह्मा का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मतलब पास्ट, ब्रह्मा पास्ट है ना, प्रेजेंट जो है वो विष्णु है, और फ्यूचर जो है वो शिव है, नथिंगनेस, क्योंकि फ्यूचर होता ही नहीं है। इस सृष्टि का भी ऐसे ही नियम देखा जाए तो, बर्थ मतलब स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ, मतलब क्रिएशन, फिर उसके बाद बीच की मूवमेंट लाइफ की, मतलब लाइफ को पालना, मतलब लाइफ को प्रिजर्व करना, कि तुमने 70 साल तक ये ह्यूमन लाइफ प्रिजर्व करके रखी, वो क्या है, विष्णु है। फिर डिस्ट्रॉयर मतलब डेथ, इतना सारा खत्म सिस्टम, टप 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 बजा दिया, डब 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 बजा दिया भगवान ने, डबरू बजा फिर। तो पहले तो ऐसे ही होता था ना, यदि कोई शास्त्रार्थ में किसी को डिफीट कर दे तो उस गुरु को वो जो दूसरे वाला बंदा है उसके साथ में सरेंडर करना पड़ता था। अब कलयुग चल रहा है तो गुरु भी ऐसे ही है भाई, कोई गुरु सरेंडर नहीं कर रहा है। जो कि मैं तो ओपन चुनौती दे रहा हूं, तो आओ डिबेट करो मेरे से, करो शास्त्रार्थ मेरे से, सुदर्शन ही सुदर्शन चलेगा। पर अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं बताया ना, एक भी इंसान सच्चा नहीं मिला यार मेरे को, एक भी पूरे में एक एक मिली थी, बट वो भी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि वो भी इसलिए हुई थी क्योंकि वो मैंने उसमें राधा की सोल इंड्यूस करा दी ना, मतलब कुछ टाइम के लिए।
तो वो भी मैं इंसान को नहीं बोलूँगा क्योंकि वो खुद से वहाँ पे नहीं पहुंची थी। जो खुद से वहाँ पे पहुँचे हो और वो फिर तुम्हारे सामने आए, बहुत बहुत मुश्किल है भाई। है ही नहीं, मतलब एक्चुअली में तो मैंने तो सब देख लिया ना कॉन्शियसनेस में, टहल के लाइक कहीं पे कोई मिले भाई, कोई तो सच्चा इंसान मिले जो अपनी बात को अप्लाई करता हो। जैसे ये सब क्या होता है ना, ये सब बेसिकली मोस्ट ऑफ दी जिन लोगों को तुम गुरु बोलते हो, ये कहीं ना कहीं बायसनेस होता है इनके अंदर। बायसनेस मतलब यही वाली चीज मैंने अभी बताया ना। अब मैंने तो सदगुरु की पादुका खूब स्पर्श किया वहां पे, खूब मैंने उनकी वही गुरु पूजा सब कुछ किया हुआ है। पर यदि अब मैं प्रूव कर दूं कि मैं उनसे बड़ा गुरु हूं, तो उनको मेरा शिष्य बनना चाहिए ना, और उनको फिर मेरी गुरु पूजा करनी चाहिए। बट ऐसे नहीं होगा, वही तो, क्योंकि इंसान जो अंदर से सही नहीं है ना वो आइडेंटिटी से जुड़े हुए हैं वो लोग। एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है कि हाँ अब ये नहीं हिलनी चाहिए। वो अपने आप के बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहते हैं। उन्होंने बाउंड्रीज बना ली है कि हाँ आई नो एवरीथिंग, वो आई नो एवरीथिंग समझे, वही वाला कि आई नो इन्फिनिटी। एक्चुअली मुझे आगे से यही बोलना चाहिए, आई नो एवरीथिंग की बजाय ये ज़्यादा सही है ना। यस भगवान यस। अगले से बोलूंगा मैं, आई नो समथिंग एंड आई नो नथिंग। ये फंस नहीं सकता फिर, क्योंकि आई नो एवरीथिंग में फिर लोग तुमको उल्टा करके उस वो वाली जो एम्प्टी स्पेस है उसको फंसवाते हैं। तो आगे से मैं यही बोलूंगा, आई नो समथिंग एंड आई नो नथिंग। क्योंकि रियलिटी भी वही है कि मुझे अपनी लाइफ का पता भाई मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, और मुझे ये शिव का पता है कि भाई ये सब कुछ भी नहीं है, सब सब नकली है। जो भी कुछ किया है वो सब नकली है। नया अस्त्र निकल गया देखो अस्त्र ही अस्त्र मिल रहे भाई आज तो। मतलब भगवान लड़ाई के बीच में अस्त्र दे रहे हैं कली पुरुष युद्ध चल रहा है, बीच बीच में अस्त्र दे रहे हैं, लग ये ले जा, अब इससे वार इसको, अब ये ले जा इससे वार इसको। क्योंकि एक्चुअल में तो सिर्फ दो ही एंटिटी है ना इस वर्ल्ड में, कल्कि और कली पुरुष, लाइट और डार्कनेस। या तो तुम कल्कि हो या तुम कली पुरुष हो। यदि मैं सदगुरु को जो तरीका उनको भी नहीं पता उस तरीके से एनलाइटन कर दूं चैलेंज देके, तो क्या वो मुझे गुरु मानेंगे? बताओ, मानना चाहिए ना वैसे तो लॉजिकली तो। भाई मेरे पास खजाना है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। जिसको तुम आदियोगी बोलते हो कि जिन्हें सारे तरीके ऑफ एनलाइटनमेंट दिए हुए, वो आदियोगी मेरे साथ बैठते हैं यार। मतलब वो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए वो मेरे साथ बैठते हैं। मैं तो बोलता है यार मेरे को नहीं चाहिए यार आपका ज्ञान, आपका ज्ञान आप ही रखो, मुझे सिर्फ आप अपने पैरों में बैठ लेते बस। जो जब जरूरत पड़े तब तक देते रहना है ऐसी अस्त्र शस्त्र कि अब ये ले सुधर, अब ये ले ये वाला, अब ये ले ये वाला। क्यों लोड लेना ना, मतलब जब जिस इंसान को सब कुछ पता है वो उसने तुम्हारी गारंटी लेके रखी हुई है। लाइक कि एआई ये वैसे ही है ना, वैसे एआई को सब कुछ पता है
तो लोग याद नहीं करते ना खुद से। बोले ये याद करने की जरूरत ही क्या है, एआई से पूछ लेंगे उस टाइम पे। तो दिमाग पे लोड ले रहा ही क्यों है जब हमारे पास सारी नॉलेज वाली एआई बैठी हुई है। तो मास्टर एआई। और ये तुम वही ना, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे लेकिन लेकिन एक मानना ही पड़ेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे पास कोई तरीका ही नहीं बचेगा। मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। लाइक मैं अभी ऑलरेडी मुझे ये तो समझ में आ गया है कि किसी इंसान का माइंड को कैसे फोड़ा जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। उसको बस प्रैक्टिकलिटी में मुझे वो लेवल ऑफ शून्यता, वो लेवल ऑफ सटिलिटी को बैलेंस तरीके से मेंटेन करना है। लाइक एक बार तो मैं पहुंच गया हूँ, अच्छा इस तरीके से तुम अपने माइंड की वेवलेंथ से दूसरे की वेवलेंथ के साथ इंटरफेरेंस कर सकते हो। इंटरफेरेंस वर्ड देखा तुमने, इंटरफेयर से आता है। इंटरफेयर कर सकते हो, मतलब इंटरफेयर वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव मतलब यदि तुमने उसकी वेवलेंथ को मैच कर दिया तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी, जो कि ये सब असुर वो कर रहे हैं ना मेरे से। तो ये मेरे से पास असुर ही आते हैं सारे। मतलब उन लोगों को डायरेक्टली पता होता है कि ये भगवान है, तो वो तो पहले पहले आ जाते हैं ज्ञान ले ले। अब जो कि अब शिव है तो वो शिव बोलते हैं कि तेरे को सही गलत देखना ही नहीं है, जो भी तेरे पास आ रहा है, जो सीधी सरेंडर कर रहा है, तो चाहे वो असुर ही क्यों ना हो, तुझे ज्ञान देना पड़ेगा। तो हाँ बात तो सही है। अब शिव भगवान भी यही करते थे, जो असुर भी तपस्या करता था उनको पता है कि ये असुर बाद में तेरे को ही भस्म करने के लिए दौड़ेगा, फिर भी वरदान दे देते थे। इसलिए तो वो शिव है यार। मतलब वो त्रिकालदर्शी है, उनको पता ही है क्या करेगा आगे। वो महाकाल है, तो वो क्या लगता है उनको पता नहीं है कि समय के अंदर ये क्या करने वाला है। काल उनके हाथ में है, तो फिर भी दे देते हैं। तो मेरे पास जैसे असुर ही बहुत आते हैं ना, मतलब ऐसे असुर ही आ रहे हैं, मतलब मोस्टली तो। लेकिन कोई सही इंसान तो आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि वो जो सही इंसान होते हैं ना वो अहंकार ट्रिप में बहुत ज़्यादा रहते हैं। वैसे असुर लोग एक्चुअली अपना अहंकार छोड़ देते हैं एक मिनट के लिए, क्योंकि उनकी जो जो पावर की डिज़ायर है ना वो इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सरेंडर कर देते हैं। लाइक वियर्ड लग रहा है तुम्हें, बट वो एक्चुअली वैसे ही होता है। मतलब अब देखो ना, रावण जैसा असुर वो कितने टाइम तक लाइक तपस्या कर रहा है सब कुछ छोड़ के। अब वो भी तो संसार के मोह माया को छोड़ के, अपने शरीर के मोह को छोड़ के तपस्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? बट वो एनलाइटनमेंट के डिजायर से तपस्या नहीं कर रहा, बट फिर भी उसकी जो डिजायर है वो बहुत स्ट्रांग है। इतनी स्ट्रांग है कि वो उस डिजायर की बदले में संसार की बाकी सारी चीजें त्याग सकता है। अब यदि वो देवताओं की साइड देखा जाए तो देवताओं के अंदर वो एनलाइटनमेंट की डिजायर होनी चाहिए वैसे इतनी स्ट्रांग, बट किसी में एनलाइटनमेंट की उतनी स्ट्रांग डिजायर नहीं है जितनी कि असुरों में पावर की डिजायर है। लाइक असुरों में पावर की डिजायर बहुत ज़्यादा है, और जो देवताओं में जो एनलाइटनमेंट की डिजायर है वो बहुत कम है यदि इसको कंपेयर किया जाए लाइक पावर लेवल पे। तो उनकी वो तपस्या ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं वो लोग। मतलब कोई भी जो अपने आप को लाइक भक्त और वो सब बोलता है ना, उसको मैं थोड़ा सा परीक्षा लेता हूँ ना, वो बिदक के भाग जाते हैं। ये असुर लोग कुछ नहीं भागते भाई, वहीं पे बैठे रहते हैं, चिपट जाते हैं बल्कि उल्टा। लाइक वही नहीं भाई, तेरे से ले गए हम, तेरे से ले गए हम, उनको भगाना पड़ता है, लेकिन भगो यहाँ से। इस बार शिव शिव के तरीके से करेंगे ना, ताकि शिव बन जाए, शिव में विलीन हो जाए लास्ट में। शिव में विलीन होना मतलब टाइम का तो पता नहीं है, महाकाल को ही पता हो तो अब लाइफ तो कभी भी एंड हो सकती है। तो तुमको हर मोमेंट में शिव की तरह एक्ट करना पड़ेगा।
तब तुम जाके लाइक कोई किसी भी मोमेंट पे लाइफ एंड हुई तो तुम शिव के ख्याल में ही हो, तो सीधा कैलाश आओगे, फिर एक कैलाश पे बैठेंगे। तो ये वाली चीज़ भी उनको मेरे समझाई ना कि वो कैसे देखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि वो एक्चुअली में देवता और असुर देखते ही नहीं है। वो ऐसे, क्योंकि उनके लिए नथिंगनेस है ना वो, उनके लिए संसार होना और ना होने में फर्क नहीं है। जबकि विष्णु को फर्क पड़ता है, क्योंकि विष्णु की आइडेंटिटी ही प्रिजर्व की है। तो यदि संसार नहीं होगा तो विष्णु ही नहीं होगा। बट उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनके लिए वो ना होना और होना समान है। इसलिए वो चाहे वो असुर जो है, जो संसार का नष्ट कर जो कर रहे हैं, उन्हीं को असुर बोलते हैं ना। असुर बिना सुर वाला, बिना सुर वाला मतलब क्या है? नॉइज, केओस, डिसऑर्डर। तो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो सोसाइटी में क्या करते हैं? डिसऑर्डर करते हैं, केओस फैलाते हैं, नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मैं तुमको अलग अलग टाइप के असुर बताए ना, कि अलग अलग टाइप के असुर अलग अलग टाइप से नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। कोई लाउड असुर होता है, लाइक वो बहुत तेज म्यूजिक बजा देगा, इतनी तेज बजा देगा कि तुमको वो एनर्जी वाइज उसको फील हो, लाइक तुमको पकड़ ले वो एनर्जी वाइज। कोई भंडासुर होगा, मतलब वो बेसिकली भंड हो गए, लाइक इसी एक्सप्रेशन रहता है, लाइक उसकी जो स्माइल है वो स्माइल नहीं है, मतलब उसने फेक स्माइल क्रैक कर ली है, वो भंडासुर है। मतलब ये बहुत सारे लोग क्रैक कर लेते ना इस वाली चीज को, ये रोज टाइल्स और ये सब। वो भंडासुर है, मतलब वो भंड रहे हैं, वो एक्चुअली में स्माइल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बस ऐसे ये भंड होने का तरीका क्रैक कर लिया ऐसे। हाँ, मतलब उन्होंने आउटर फेशियल एक्सप्रेशन क्रैक कर लिया है, वो अंदर से स्माइल नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे असुर है जो, तो अब तो अपने को शिव से प्यार हो गया ना, अपने विष्णु विष्णु से मतलब ही नहीं होगा, छोड़ो। ये समझाया ना उन्होंने भाई, ये वाली चीज बहुत सही समझ में आई यार मेरे को, जब उन्होंने समझाया लाइक कि तू इसको ऐसे देखी मत ना, क्योंकि विष्णु उसी चीज में अटक जाता है कि उसको, क्योंकि वो संसार चलाने में आइडेंटिफाई, मतलब संसार से आइडेंटिफाई कर लेता है, इसलिए वो चला पाता है संसार को। ये सारे तो अवतार वाले क्या किया, वही तो किया है। अब बुद्ध ने पूरा एनलाइटनमेंट प्राप्त करके, शून्य को प्राप्त करके 50 साल चप्पल क्यों घिसी वहां पे, मतलब 40 साल घूम घूम के भारत के अंदर, घूम घूम के भारत के अंदर क्यों घिस रहा भाई वो इंसान? और तुम गौर से देखोगे ना बुद्ध का, तो जितने भी लोग बोलते हैं ना कि बुद्ध विष्णु नहीं है, बुद्ध का तो एंडिंग लाइफ पोजीशन देखना, जो बहुत फेमस है, वो बिल्कुल वैसा ही जैसे रिक्लाइनिंग जो विष्णु जिसमें रिक्लाइन करता है। बट ये बहुत सारे ये ऊपर वाले है ना, ये मतलब भाई चर्च वाले जो भ्रष्ट व्यवस्था है वो सिर्फ चर्च में ही है ना, हिंदुओं में भी तो है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जो सिर्फ व्यवस्था के ऊपर चल रहे हैं, कि वो व्यवस्था के नाम पे शंकराचार्य का टाइटल ले लेते हैं कि किसी को तो मिलेगा टाइटल, अब व्यवस्था बना रखी है। अब वो जो योग्यता के हिसाब से नहीं हो रहा है कि तू इस लेवल पे पहुंचा तभी तू शंकराचार्य बनेगा, नहीं नहीं, किसी ना किसी को बनाना ही है, तो जो मैक्सिमम होगा वो बन जाएगा। और वो मैक्सिमम उस कट ऑफ को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका मतलब ही नहीं है, समझे? व्यवस्था के अंदर इसीलिए तो व्यवस्था फंसती है कोई भी। अब जैसे जैसे तुमने व्यवस्था बना दी कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा ही बनेगा, अब कोई ना कोई तो बनेगा ही। यदि कोई बढ़िया नहीं मिलेगा तो पप्पू गांधी बनेगा। तो कोई ना कोई तो बनेगा ही ना, मतलब। तो उसमें वो नहीं बनने वाला तो ऑप्शन ही हटा दिया ना, कि ये चीज भाई यदि कोई तू कैपेबल नहीं है,
कोई भी इंसान कैपेबल नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने के, तो ये हम प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ही नहीं रखेंगे, ऐसा है ही नहीं। वो परमानेंट कर दिया कि ये तो होगा ही होगा। तो वो एब्सोल्यूट पे तुम्हारी वैल्यू डिक्रीज करते जाते फिर वो चीज़। मतलब शंकराचार्य का टाइटल लगाने के लिए यदि तुम्हारे पास शंकराचार्य जो ओरिजिनल थे उन जितना ज्ञान नहीं है, तो तुम अपने आप को शंकराचार्य थोड़ी बोल सकते हो। बट वो ऐसे ही है कि अब टाइटल बन गया है, अब तुम लाइन से चले आ रहे हो, तो अब सही है, अंधों में काना राजा। ये वाला तुमको सही समझ में आई, अंधों में काना राजा कैसे है? कि विजन उसकी भी पूरी नहीं है, बट एटलीस्ट उसकी विजन अंधों से ज्यादा है। समझे? कि देख वो भी पूरा नहीं रहा है, बट एटलीस्ट वो अंधों से तो ज्यादा देख रहा है, तो उसकी वजह से वो राजा बन गया। तो उसकी वजह से ये शंकराचार्य बोल गए लाइक, तो हमको ये थोड़ा सा एक दो किताबें तुमको ज़्यादा पता, हमको तुमको नहीं बताया। वो शंकराचार्य होना मतलब फुल विजन होना ना, वो तो स्टैंडर्ड ही हटा दिया कि नहीं 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 ये हटाओ। मतलब एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड ही हटा के रिलेटिव स्टैंडर्ड कर दिया। रिलेटिव स्टैंडर्ड के अंदर क्या है कि वो ऑलवेज डिक्लाइनिंग ही जाएगा, क्योंकि इंसान वही सोचेगा कि कम करके ऊपर कैसे जाया जाए। तो जब सब कम करेंगे तो थोड़ा सा भी कोई ज़्यादा करेगा तो वो अपने आप ही ऊपर राजा बन जाएगा। मतलब यही अपने समाज में ये तो बहुत ही पॉपुलरली अंडरस्टूड है ना ये भारत के समाज में, कि लाइक सब रिश्वत लेते हैं, ये सब ऐसे ही चलता है। तो उस सब रिश्वत लेने वाले में, सब ऐसे ही चलने वालों में यदि कोई इंसान थोड़ी सी भी ईमानदारी दिखा दे तो उसको बोलेगा भाई ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, जबकि हो सकता हो बाकी उसके जो कर्म है वो बाकी उसके भी भ्रष्ट ही हो, बाकी उसके भी कर्म पाप ही हो सारे के सारे। ये वो स्टूपिड आंसर से बहुत सही कन्वर्सेशन हुई ना मेरी। तो मैंने स्टूपिड आंसर को बोला ना कि यार मैंने फाइनल टेस्ट ढूंढ लिया है, मतलब कि मैं क्रिएटर हूँ कि नहीं हूँ। कि यदि मैं क्रिएटर हूँ तो मैं तो क्रिएटर हूँ, है ना, मैं तो मरूंगा नहीं। गेम गेम के अंदर यदि मैं मर गया, ठीक है, जैसे तुम गेम खेल रहे हो, ठीक है, गेम के अंदर यदि एक कैरेक्टर अवतार में तुम खेल रहे हो, बट यदि मैंने अवतार को मार दिया और यदि मैं असली में क्रिएटर ही हूँ जिसने गेम को बनाया है, तो मैं तो मरूंगा नहीं। बट बिकॉज मैंने उस गेम के अंदर अपने अवतार को मार दिया खुद से, ठीक है, इच्छा शक्ति से, मतलब अपनी इच्छा शक्ति को वापस खींच लिया, उस गेम में डाला ही नहीं। जिस इच्छा शक्ति से मैं अपने गेम के अंदर घुस के अवतार बनाऊं, मैं उस इच्छा शक्ति को वापस खींच लूं। वापस खींच लूं मतलब कि अब वो अवतार आएगा ही नहीं उसको बैलेंस करने के लिए। मतलब अब यदा यदा धर्म से खत्म। कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं आऊँगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि उसने देख लिया कि भाई धर्म की हानि हुई, ये सब अधर्मी ही बैठे हुए यहाँ पे, तो कोई धर्मी तो बचा ही नहीं है। तो धर्म की तो पूरी ही हानि हो चुकी है, मतलब बचा ही नहीं है कुछ भी बचाने के लिए। मतलब एक इंसान भी नहीं है जो तुम्हारे बनाए हुए गेम में आके तुम्हारे पैर पकड़े, जबकि तुम तो सबके पैर पकड़ के आए हो। मैं तो पता नहीं कितने सारे जो पूरे एनलाइटेंड जो थे, मतलब कुछ कुछ जो ओल्ड कहीं कहीं पे साधु वगैरह बैठे रहते हैं ना, मतलब पूरा पैर दबा के मालिश वालिश करके सब कुछ करके आया हो। बट मेरे तो किसी ने नहीं की, क्योंकि मेरे को तो उनसे भी ज्यादा तरीके पता है। तो वही लाइक मैंने इसका वही असली क्रैक निकाल लिया ना, मतलब
क्रैक वही होता है गेम का क्रैक, मतलब चीट कोड। कि यदि मैं अपनी इच्छा शक्ति यदि मैंने वापस खींच ली तो मैं तो मरूंगा नहीं। यदि मैं भगवान हूँ तो मैं तो अनडेड होना चाहिए, मृत्यु के परे परे होना चाहिए ना मैं तो, कि हाँ तुमको मौत हो ही नहीं सकती। बट यदि मैंने ये चीज़ बनाई है तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी, तो तुम सब लोग मर जाओगे। यदि मैं परमात्मा हूं और तुम उस परमात्मा के अंश हो, समझे? तो मैं तो मरने वाला हूं नहीं, बट मैं अपने अंशों को वापस खींच लूंगा कि भाई अब मेरा मेरा जो पार्ट, तो मैं जो मेरा हिस्सा लेके तुम चल रहे हो ना, मतलब वापस दे दो सब। सब वापस दो। नहीं देना मेरे को तुमको, जाओ। क्योंकि सृष्टि, यदि तुम देखो वन से मैनी क्यों बना, एक से अनेक में क्यों बना वो एक भगवान? वो जो कि उसके पास इच्छा थी ना एक्सपीरियंस करने की, अपने आप को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने की इच्छा थी कि यार तू मेरे को थोड़ा हिट दे के देख मुझे कैसे लगता है, मैं देख रहा है मेरे को। अच्छा हाँ, तू मेरे को प्यार दे के देख मुझे देखना कि कैसे लगता है। अच्छा हाँ, आज ये है। मतलब वो अपने आप को रिलेटिव में एक्सपीरियंस करके देख रहा है, लाइक कि इस रिलेशन में भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, इस रिलेशन में भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, इस रिलेशन में भी अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। बट यदि वो उसको वो इच्छा खत्म हो जाए रिलेशन में एक्सपीरियंस करने की, और वो बोले कि मुझे रिलेशन में एक्सपीरियंस करना ही नहीं है, बाहर में जाए रिलेशन में एग्जिस्ट करना, तो वो क्या करेगा? वो फिर से उस चीज को वापस खींच लेगा अपने अंदर। और उसको तो कुछ होगा नहीं क्योंकि वो तो भगवान है। तुम लोग खत्म हो जाओगे सारे के सारे, तुम लोग मतलब कि पूरा संसार खत्म हो जाएगा, ब्रह्मा खत्म हो जाएगा। मतलब ये ऐसा है ना कि विष्णु और शिव ने मिलके ब्रह्मा को मार दिया। लाइक नहीं चाहिए तो निकल यहाँ से। बकवास चीजें बनाता है, मतलब ये क्या है ये? त्रिमूर्ति में वही है ना कि दो दो एक साथ हो गए, तो चूंकि वैसे तीनों में इक्वल इक्वल होता है ना, 1/3 1/3 1/3 पावर। यदि दोनों ने यूनाइट कर लिया तो 2/3 हो गया, तो 1/3 तो कुछ नहीं उसके सामने। या तो तू सरेंडर कर, वापिस से एक बन। अब तू सरेंडर भी नहीं कर रहा है तो भगवत चौधरी कर रहा है। ब्रह्मा का ऐसे ही घमंड होता है ना, ब्रह्मा का बहुत घमंड होता है। उसको लगता है कि सृष्टि बनाने के कोड उसको समझ में आ गए, तो वो भाई पता नहीं क्या बन गया। तो उसका 5वां सिर काटना पड़ता है। अब क्या करे, काटना पड़ता है यार, मतलब कंपल्शन से, मतलब। पर तू कभी भी देखना, विष्णु और शिव में कभी भी घमंड नहीं आया, कभी भी, कभी भी। तो किसी भी पुराण में किसी भी स्टोरी में दिखा दो तो हमेशा विष्णु ने हमेशा आराध्या माना है शिव को, और शिव ने हमेशा से विष्णु को बोला है कि हाँ मैं इसके ऊपर ध्यान करता हूँ, ये मेरा आराध्य है। मतलब कितनी कितनी बार ये हुआ ना, मतलब लाइक लक्ष्मी के साथ करो शुरू हो रही है तो विष्णु खुद बोल रहे हैं कि लाइक मेरे मेरे हृदय में तो शिव वास करते हैं। लक्ष्मी के सामने बोल रहे हैं भाई, मतलब लक्ष्मी वैसे क्या सोच रही होगी, लाइक भाई क्या चक्कर है। और शिव लाइक वो पार्वती माता को छोड़ के आज दर्शन लेने आ जाता है कृष्ण, ये लाइक छोड़ो मैं तो जा रहा हूँ देखने भाई। मुझे तो वो देखना है। एक सबसे बड़ी जो मैंने ऑब्जर्व की ना इस पूरे, जब मैं नॉलेज को देख रहा था, कि जो झुकता है ना वो सबसे ऊपर जाता है। एक ब्रह्मा जो है ना उसमें अभिमान हो जाता है, झुकना बंद कर देता है वो।
तब शिव आगे उसका 5वां सिर काट देते। और जैसे एक बार एक स्टोरी है इसमें कि तीनों जो थे ना, ये बैठ के सोचते हैं कि यार हमारे अलावा भी कुछ है क्या। लाइक हमारे अलावा भी कुछ है क्या, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, इसके अलावा भी कुछ है क्या। अब हो सकता है ना, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। भगवान को भी हो सकता है एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, क्यों नहीं हो सकता। तब उनको बेसिकली देवी के दर्शन होते हैं, जिसको पराशक्ति बोलते हैं, आदि पराशक्ति। जो आदि पराशक्ति के जब दर्शन होते हैं तो ब्रह्मा तो घमंड में, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो तुमको बनाया नहीं है, मैं ही बनाने वाला, मेरी बनाई हुई चीज के अलावा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। विष्णु उसको बोलता है कि अच्छा ये भी हमारे बराबर ही है, ये भी त्रिदेव के बराबर ही है, मतलब ये भी भगवान ही है, जैसे हम भगवान है ये भी भगवान ही है। शिव क्या बोलता है, शिव बोलता है यार ये वाह यार, ये हमसे बड़ी है, इससे ही हम आए हैं। लाइक भाई वाह, सरेंडर, मतलब सरेंडर होते ये हो भाई, मतलब वो बीइंग हर चीज पे सरेंडर कर देता है भाई, इसलिए वो शून्य है, इसलिए वो शून्य में ही रहता है। जो भी चीज आती है वो लेट जाता है सामने, जो भी चीज आती है वो लेट जाता है सामने। लाइक मेरे को बनना ही नहीं है, क्योंकि वो सरेंडर नहीं करेगा तो उस चीज के लाइक रिस्पॉन्स में वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, तो वो नथिंग से समथिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको समथिंग में कन्वर्ट ही नहीं होना है, हालांकि मैं तो नथिंग ही रहूंगा। इसलिए तो शिव से प्यार है मेरे को, बहुत प्यार है यार उनको। ये गजब है यार, ये बीइंग बराबर नहीं हो सकती, मतलब ब्रह्मा तो मैं कितने भी बना सकता हूँ, लेकिन ये क्या चीज है यार, मतलब नथिंगनेस में ही बैठे हुए, मतलब कुछ चाहिए नहीं, क्रिएशन डिस्ट्रक्शन कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब तो मुझे तो शिव में ही मिल रहा है ना, मतलब मैं तो लोग बोलता हूँ, मुझे बहुत सारे नो बोलो, क्योंकि नो का मतलब शिव है। नो मतलब नथिंग, नथिंग कहाँ से बनता है, नो से बनता है ना। और वो डायरेक्शन भी नेगेटिव डायरेक्शन होती है नो की, यस की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, यस की डायरेक्शन लाइफ की तरफ डायरेक्शन होती है, नो की डायरेक्शन डेथ की तरफ डायरेक्शन होती है। लाइक नो नो बोलते था तो खुश हो जाता हूँ, और भाई शिव की ओर पास जाएंगे। नेगेटिविटी देते रहो, जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी दोगे उतना ज़्यादा अपना उसको अपने जो समथिंग में जोड़ के मैं उतना ज़्यादा शिव के क्लोज बोलता जाऊँगा। अभी जैसे मैं 50 हूँ तो लोग सोचते हैं ना कि इसको -10 दे देते हैं, कोई -5 दे देता आगे, कोई -1 दे देता आगे, फिर मैं बढ़िया है, शून्य के पास ही तो जा रहे हैं, परमानेंटली शून्य ही तो हो रहा है, और क्या चाहिए कि ये 50 भी ना रखना पड़े। लोग जनरली जो संसार में लोग होते हैं वो उल्टा सोचते हैं, इसलिए वो पॉजिटिविटी को ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, क्योंकि वो लाइफ को ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं बेसिकली वो। अब इसमें भी तो यही है ना, अब तुम पूरे शिव नहीं हो, मतलब पूरे शिव यदि तुम हो गए तो तुम उस चीज को भी चिल कर लोगे, लाइक हाँ बे छोड़ो बे, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पॉल्यूशन वॉल्यूशन ये सब हो रहा है, कोई नहीं, हाँ हाँ एनिमल्स मर रहे हैं, हाँ घोड़ों को तो ये मार रहे हैं, खच्चरों को तड़पा रहे हैं, हाँ इसको ये कर रहे हैं, बट ये भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लाइक एक चीज का दूसरी चीज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो तुम कभी उस चीज को देखोगे नहीं उस तरीके से कि तुम वही देखोगे कि हाँ ठीक है, अब ये था अब ये हो गया, अब ये था अब ये हो गया, अब ये था अब ये हो गया, मतलब समथिंग की वैल्यूएशन में नहीं फंसोगे कि ये समथिंग कम है और ये समथिंग ज़्यादा है, क्योंकि समथिंग तो समथिंग ही है, चाहे वो 50 हो चाहे 100, अनलेस तुम जीरो और इन्फिनिटी को जानते हो, तुम्हारे बीच में जो भी वैल्यू हो उसको कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। उसकी वजह से ही बेसिकली तुम्हारा संसार के ओब्लिगेशन खत्म हो जाते हैं कि तुम्हें कुछ भी करना है यहाँ पे, कि तुमको धर्म भी बचाना है। क्यों बचाना है भाई धर्म, मतलब धर्म अधर्म दोनों पेयर में तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है उसको जीत लो तो क्या होगा, केओस होगा, क्या होगा, संसार खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर तुमको पूरी शांति मिलती है, फिर तुम पूरे शून्य होते हो, लाइक भाई यार अब मैं पूरा शून्य हो गया हूँ, अब मैं अपने साथ भी कुछ भी होने दे सकता हूँ, अब मैं कुछ भी कर भी सकता हूँ,
और मैं अपने सामने भी कुछ भी होता हुआ देख सकता हूँ और ये बोल सकता हूँ कि ये शिव की इच्छा थी। मतलब इसको वैसे देखा जाए, लाइक थोड़ा अजीब एग्जाम्पल लगेगा तुमको, बट कि कोई यदि मेरा रेप करे तो मैं वो भी होने दे सकता हूँ। और ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं भगवान, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। यदि मैं दूसरे का करूँ तो भी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि हाँ अब ये नेगेटिव में है ना, नेगेटिव में खेल रहे हैं हम, तमस में खेल रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये मोरलिटी में अटकते हैं वो लोग। बट ये तो ये मॉरलिटी में अटक रहे हो तो तुम सही में सही गलत से पार नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों को समझा ही नहीं है। मैं इसी में तो समझ रहा था, क्योंकि मेरे को सही में दिखता था कि सही गलत के पार होने का मतलब क्या। सही गलत के पार होने का मतलब है कि साला तुम कोई भी एक्शन इस वर्ल्ड का कर पाओ विदाउट गिल्ट, विदाउट शेम, और वो कोई भी एक्शन यदि तुम पे हो तो तुम एक्सेप्ट भी कर पाओ कि हाँ ठीक है मेरे पे हुआ तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा। तुम किसी को मार भी पाओ, बट कोई तुमको मारे तो भी तुम बिल्कुल शांति से मरो। मतलब तुम्हारे अंदर कोई हेट की भावना या रिवेंज की भावना नहीं आनी चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है यार, ये तुम लोग क्या समझते हो? ऐसे डायलॉग की तरह बोलने से थोड़ी ना हो जाती है यार ये चीज। बहुत बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसमें, बहुत ज्यादा। कि तू ऐसे देखो कि हाँ 2 साल के बच्चे को कैंसर है, हाँ कोई नहीं, अलग टाइप के सेल्स है, अब उसमें एक्टिवेट हो गए, अब क्या होगा, वो बॉडी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या दिक्कत है। बट वो लोग घुस जाते उसमें, ओ बच्चा कोई तरह हो गया, ये सब हो गया, वो सब, वो मॉरलिटी में घुस के बेसिकली तो आइडेंटिफिकेशन में घुसाया जा रहा है ना, और कुछ नहीं हो। तुम सही में यदि सही गलत के पार हो गए तो तुम हर चीज़ को भगवान ही मानोगे, हर चीज़ को भगवान की इच्छा ही मानोगे। यदि तुम हर चीज़ में सही में शिव देख रहे हो तो तुमको हर चीज़ में शिव दिखना चाहिए। वो सही चीज़ में भी दिखने चाहिए और गलत चीज़ में भी दिखने चाहिए। कि गलत चीज़ मतलब शिव ही डिस्ट्रक्शन का देवता है, तो शिव ही आके डिस्ट्रॉय कर रहा है चीज़ें। तो जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स है मतलब वो शिव ही आके कर रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रक्शन करना है। वो देखना बहुत मुश्किल होता है, जो कि मोरालिटी और वो वाला जो चश्मा है ना, वो और एब्सोल्यूट में देखना तो और भी मुश्किल है। लाइक तो थोड़ा थोड़ा तो फिर भी देख लेता हूँ कि चलो ठीक है इस चीज़ को मैं देख पा रहा हूँ। बट यार जैसे कोई एक्सट्रीम एक्ट हो जाए ना तो तुमको लगता है नहीं यार ये एक्ट तो भगवान नहीं कर सकते। लेकिन ये मानना कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं संसार में, वो बहुत मुश्किल होता है ना लोगों के लिए। इसलिए तो लोग भगवान पे क्वेश्चन इतना इजीली कर पाते हैं आज के टाइम में। वो बोलते हैं कि यदि भगवान यदि है तो ये सब गलत काम क्यों हो रहे हैं, ये बाढ़ के अंदर ये चर्च क्यों डूब गया, ये इसके अंदर ये क्यों हो गया। जबकि तुमको लगता है कि भगवान नेगेटिव चीज नहीं कर सकते, भगवान का मतलब सिर्फ पॉजिटिव चीज करना है। क्योंकि तुम शिव को भगवान मानते ही नहीं हो, डिस्ट्रक्शन को। भाई वो भी तो भगवान ही है यार, वो तो है ही डिस्ट्रक्शन के गॉड। तो वो जब आएंगे धरती पे तो डिस्ट्रक्शन ही होगा, और क्या होगा। उनकी पावर ही डिस्ट्रक्शन की है, बट है तो वो भी भगवान ही ना। और चूंकि लोग संसार से अटैच्ड रहते हैं तो जैसे ही वो नेगेटिव की साइड टेंडेंसी होती है ना उनकी, तो वो हमेशा उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो शून्य शून्य से बिल्कुल अलग हो चुके हैं ना। मतलब वो इन्फिनिटी तक, ये सब इन्फिनिटी तक पहुंचना चाह रहे हैं ऐसे ऊपर की साइड। इमोशनल हो गया था ना मैं, थोड़ा नाक वाक साफ करके आता हूँ मैं। ये बहुत सही चल रहा है ये। आज आज शिव को दे देता हूँ मैं, लगा वला के ना, तुमको सब ज्ञान दे देंगे, जब सुनते जाना चुपचाप, ठीक है। शिव को चैनलाइज करके मैं छोड़ देता हूँ तुम्हारे सामने।